गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का चैप्टर आपका 4A। इसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस 44 के और 90 के आपने फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स का मतलब ये है वो सारे नंबर जो 44 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर 1 लिखते हैं और यहां पर 44 लिख लेते हैं जिस नंबर को हमने फैक्टर निकालने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे फैक्टर 1 और 44 के बीच होंगे, 1 से बड़े और 44 से छोटे। ये 1 भी और 44 भी इस 44 का फैक्टर है। ठीक, 1 हर किसी का फैक्टर होता है और नंबर अपने आप में भी खुद का फैक्टर होता है। तो 1 से बड़े और 44 से नीचे, इनसे। तो 1 तो हो गया। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 44 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने वाले का आंसर यहां पर लिखते हैं, जो आंसर आता है उसको यहां पर लिखेंगे इधर। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 22। 44 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 22 आया। देखो 2 2 4 और 2 2 4, 2 से डिवाइड। अब ये जो है डिवाइड किससे होगा? 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा। तो 4 से डिवाइड करो। 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 11। अब यहां पर देख लो कि हमने यहां से लेकर के यहां तक डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद ये जो है आंसर आए। अब हमने किसके बीच में निकालना है? 4 और 11 के बीच में। 4 और 11 के बीच में 4 से बड़ा और 11 से कोई छोटा कोई नंबर, 4 से जो बड़ा हो और 11 से जो कोई छोटा हो, जो कि इसको डिवाइड कर सके। तो क्या 4 से बड़ा 5 है? 5 भी नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, कोई नंबर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब इसके सारे फैक्टर ये हो गए हैं। उसी ढंग से 90 का देखते हैं। 90 का हमने सारे वो नंबर निकालने हैं जो 90 को डिवाइड करते हैं। तो अभी मैंने क्या तरीका बताया आपको? 1 हर किसी का फैक्टर होता है, 1 तो लिखना ही लिखना है। और उसके बाद यहां पर 90 लिख रहा हूं मैं, 90 भी होगा ही होगा, क्योंकि नंबर खुद में अपना फैक्टर, एक तो नंबर और एक 1। अब मैंने क्या कहा, जिस नंबर से डिवाइड करना है वो यहां रखते जाना है और जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो इधर की तरफ रखते जाना है। उससे हमें पता क्या लग जाएगा, एक तो वो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और एक जो आंसर आ रहा है एक वो नंबर है। तो 2 नंबरों का हमें एक साथ पता लग रहा है। तो अब ये देखो, 1 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। आपको पता है 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो देख लो ये 45 मैंने यहां लिख दिया। अब इसका मतलब हमें नंबर किसके बीच ढूंढने हैं? 2 और 45 के बीच। अब ये 90 2 से डिवाइड होगा, 90 3 से भी डिवाइड होता है। देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 30 आता है। लो मैंने 30 यहां लिख दिया। अब नंबर किसके बीच में ढूंढने हैं हमने? 3 से बड़ा और 30 से छोटा। अब ये 90 3 से डिवाइड हो गया। क्या ये 90 4 से भी डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर रहता है। तो इसका मतलब ये 5 से देखते हैं तो 5 से डिवाइड होता है ये। ठीक, तो 5 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम जाएगा ये? 18 टाइम्स। अगर आप 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 18। अब हमने किसके बीच देखना है? देखो 5 से बड़े हो और 18 से छोटा हो। जैसे जैसे नंबर नजदीक आ रहे हैं हमारे नंबर भी अब नजदीक आ रहे हैं। अब हमने इसको 5 से भी कर दिया, अब फिर हम इसको करते हैं 6 से। तो 6 से जाएगा ये? हाँ, तो 6 से जाएगा तो कितना जाएगा? 6 1 और 15। तो देखो ये चला गया 6 से। 6 से जो है 90 को डिवाइड करने पर कितने टाइम जाता है ये? 15। देख लो ये आंसर आ गया। क्या ये 7 से जाएगा? नहीं। 8 से? नहीं। 9 से जाएगा ये। फिर किससे जाएगा? 9 से। अब देखो 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 10।
9 से डिवाइड करने पर 10 आ गया। अब हमारे पास नंबर क्या बच गया, 9 और 10। क्या 9 और 10 के बीच में अब कोई नंबर तो है ही। 2 से हो गया, 3 से हो गया, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 9 से हो गया। उसके बाद ये डिवाइड करने वाले नंबर हैं, ये आंसर वाले नंबर हैं। फिर 10 से भी हो गया, 15 से, ये सारे नंबर हैं। इन सारे नंबर से ये 90 डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि ये these all are the factors of 90, these all numbers are dividing 90। तो ये मेरे ख्याल से तो ये क्लियर आपको हो गया है। और अब ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। इसके हमने 3 फैक्टर निकालने। 3 फैक्टर कैसे, देखो ये क्वेश्चन अलग है, फैक्टर्स में वो सारे निकालने। अब इसने क्या निकाला है, 3 फैक्टर। इसका मतलब ये है 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 35। और ये अब अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो इसका मतलब 70 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2, 5, 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो है 70 के फैक्टर हो गए। आप जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उस तरह से। अब यहाँ पर 42 के भी ऐसे एलसीएम ऐसे निकालो, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये, फिर ये हो जाएगा ये, फिर कितना हो जाएगा, ये देख लो 2, 3 एंड 7। तो 42 पे क्या हो जाएंगे, देखो 2 इंटू 3 इंटू 7, देख लो मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आएगा। तो ये इसके 3 फैक्टर हो गए। अब यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट ऑल कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 51 एंड 71। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद तुरंत दूसरा, ठीक। और इवन नंबर उसे कहते हैं जो नंबर 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है, उनको इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर इवन होते हैं। और कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद तुरंत, जैसे मतलब 2 कंसेक्यूटिव है इवन नंबर, तो 2 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2 और 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो ये कह रहे हैं कि 51 से लेकर 71 के बीच सारे इवन नंबर लिखो। तो 51 के बाद इवन नंबर कितना हो जाएगा, 52। उसके बाद 2 प्लस करी जाओ, 54, 56, 58 और कितना जाएगा, 58 के बाद 60, 62, 64 एंड 66, 68, 70 और 71। 71 और 51 के बीच तो पूछे हुए हैं। देखो ये देखो हर किसी में 2 का डिफरेंस है। देखो 2, 4, 6, 8, देखो देखो 2 बड़ा है। तो दीज ऑल आर द इवन नंबर्स। ये सारे नंबर 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, इनमें रिमाइंडर 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7, 12। इसने कहा है कि 12 के 7 मल्टीपल लिखने हैं, यानी 12 की टेबल कहां तक लिखनी है, 7 तक। 12 की टेबल 7 तक। तो 12 की टेबल लिखो सीधे सीधे, 12 1 12, 12 2 जा ये देख लीजिए कितने तक पूछे, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये देख लो 84। तो आपको 12 की टेबल तो आती है सीधे, 12 12 24 36 48 60 72 and 84। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 12 अप टू 7, फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 12, यानी 12 की टेबल लिखनी 7 तक। राइट द मल्टीपल ऑफ 13 बिटवीन 50 एंड 100। यहां पर भी वही बोला है इसने, 50 और 100 के बीच 13 की टेबल लिखनी है। 50 से बड़ी हो और 100 से छोटी हो टेबल। तो 13 की टेबल कितनी की, 50 से बड़ी क्या होती है, 52। ये देख लो कितने के बीच पूछा था, 100 एंड 50 के बीच। ये देखो 50 से बड़ा है और 100 से ये छोटे हैं। तो है क्या ये
मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं? 13 के मल्टीपल। 13 के मल्टीपल का मतलब ये सारे नंबर जो है 13 की टेबल में आते हैं। लेकिन बोला क्या था? टेबल 50 से बड़ी होनी चाहिए और 100 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमने मल्टीपल आपको लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑड नंबर बिटवीन 30। ऑड नंबर भी आपको पता ही है, वो नंबर जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। 30 के बाद ऑड नंबर कितना आ जाएगा? 31। फिर क्या आ जाएगा? 33, 35, 37, 39, ठीक, 39। फिर आ जाएगा 41, 43, 47, ठीक, 49 और 50। देखो बोला था 30 से बड़ा, 30 से बड़ा देखो ये 31 हो गया, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47 और 49। 50 से छोटा, 30 से बड़ा, 50 से छोटा क्या लिख रहे थे आपने? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देखो लास्ट में कौन सी डिजिट होती है ऑड नंबर के? 1, 3, 5, 7, 9। ऑड नंबर के लास्ट में या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 या 7, 9 ऐसा होगा। और इवन नंबर के लास्ट में होता है 2, 4, 6, 8, 0 ऐसे होता है। अब आता है प्राइम नंबर बिटवीन दिस। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो खुद अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, यानी जिसका जो फैक्टर 1 होता है और खुद नंबर अपने आप में होता है। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो अब इसके बीच हमने लिखने हैं प्राइम नंबर। तो 60 के बीच, 60 के बीच और किसके बीच? 80 की। तो आप बताओ 60 से बड़ा जो है क्या होगा प्राइम नंबर? 61, 67, 71, 73 एंड 79। ये नंबर जो मैंने लिखे हैं ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ये किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, खुद की टेबल में आएगा ये। और इसके फैक्टर 61 और 1 होगा, इसका खुद का ये और 1 होगा, खुद का 1। तो इसका मतलब ये और किसी की टेबल में नहीं आते। ये जो है 60 से बड़े और 80 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख दिए।